नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नोटिफिकेशन की बात करेंगे और एक न्यूज़ की भी बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन सबसे पहले बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश छात्रों के प्रमाण पत्र को लेकर के अलग से आदेश जारी हुआ है इसी नोटिफिकेशन में, परंतु नोटिफिकेशन पहले समझते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो भी नियुक्त अध्यापक थे उनके डॉक्यूमेंट फोल्डर तैयार करने के लिए सुझाव दिए गए थे। ये फोल्डर तैयार करने के लिए जो सुझाव दिए गए इसमें बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में नियुक्त अध्यापकों के डॉक्यूमेंट फोल्डर तैयार करने के लिए 3 प्रकार के फोल्डर यहाँ पर तैयार करने के लिए जिला के सभी प्रखंड के बीईओ को निर्देश दिया जाए, जिससे कि जो भी फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र वाले चयनित अध्यापक हैं उनको चिन्हित किया जा सके। फोल्डर 1 में देखेंगे तो यहाँ पर वे अध्यापक है जिनका समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र 10th 12th ग्रेजुएशन डीएलएड सीटेट वगैरह बिहार राज्य का है, उनके आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी बिहार राज्य का ही है। दूसरा फोल्डर उनका तैयार करना है कि वे अध्यापक जिनका समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10th 12th ग्रेजुएशन डीएलएड सीटेट अन्य राज्य का है, परंतु उनका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो अन्य राज्य का है। तो इसमें सेकंड वाले फोल्डर में वो सभी आ जाएंगे जितने भी अलग अलग राज्यों से आवेदन हुए हैं। पर जो तीसरा फोल्डर बनाने के लिए दिया गया ना, इसमें यूपी के कैंडिडेट जो हैं उनको अलग से मेंशन किया गया। फोल्डर नंबर 3 वाले अध्यापक का डीएलएड प्रमाण पत्र अगर उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त किया है तो उसकी गहन जांच किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश डीएलएड नियमावली के अनुसार वह अध्यापक गलत तरीके से डीएलएड प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश डीएलएड नियमावली में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही उत्तर प्रदेश से डीएलएड का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रावधान है। अन्य जो राज्य हैं जैसे कि बिहार है उसके अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश से डीएलएड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। तो फिर वह अध्यापक उत्तर प्रदेश राज्य से डीएलएड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से बिहार राज्य से आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एक ही व्यक्ति 2 राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र भला कैसे प्राप्त कर सकता है, ये जांच का विषय है। तो यहाँ पर अगर आप फर्जी तरीके से नौकरी पाए हैं तो यहाँ पर पूरी गहन की जांच को लेकर के आदेश दिए गए हैं। खास करके यूपी की जो नियमावली है उसको ध्यान में रखते हुए यूपी कैंडिडेट जो हैं उनकी जांच को लेकर के फोल्डर नंबर 3, फोल्डर 1 2 ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर साथ ही साथ जो डीएलएड की नियमावली है उसमें पूरा पीडीएफ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस पर जो नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है इसमें पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए डीएलएड को लेकर के उत्तर प्रदेश में। फोल्डर नंबर 3 वाले अध्यापक का आधार कार्ड नंबर से इस वेबसाइट पर, जो आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आधार कार्ड से जुड़े नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट हिस्ट्री को भी यहाँ पर पता लगाया जा सकता है कि उक्त अध्यापक ने कब कब अपना पता जो है वो चेंज कराया। उसके साथ साथ नोट नंबर 1 में कि अगर फोल्डर नंबर 3 वाले अध्यापक के आधार कार्ड में पता 5 से 6 महीना के अंदर बदला गया है, रिसेंट में बदला गया है, इसी आधार कार्ड में अगर हिस्ट्री में जाएंगे वहाँ पर, तो कहीं ये तो नहीं कि उक्त अध्यापक ने बीपीएससी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी और एसटी वर्ग में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने आधार कार्ड में पते को तो नहीं बदला है। इसकी भी परीक्षा में जनरल वर्ग से कम नंबर आने पर शिक्षक भर्ती में चयन हो जाए तो इसकी भी जांच आवश्यक है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाली जांच है ना, ये सब फोल्डर नंबर 3 के लिए हैं, यानी कि यूपी कैंडिडेट के लिए हैं। इनकेस आपने रिसेंट में अपना एड्रेस वगैरह चेंज किया है तो उससे एक ये डाउट क्रिएट होता है कि कहीं आपने अपना एड्रेस बिहार का तो नहीं कर लिया है, वहाँ का मूल निवासी होने का, जिससे आपको रिजर्वेशन मिल सके। तो वो सभी जाँच के विषय यहाँ पर जो है वो रखे गए हैं। अब एक न्यूज़ अपडेट की भी इसी के अंतर्गत बात करें तो ये न्यूज़ अभी की नहीं है, पहले की ही है। 2-4 दिन पहले आपको इसको हमने दिखाया भी था कि दूसरे राज्य के शिक्षकों का 3 दिन में दे रिकॉर्ड। यहाँ पर बीपीएससी पहले और दूसरे चरण में नियुक्त जो शिक्षक है उनका मामला है। यहाँ पर जो न्यूज़ मुजफ्फरपुर से निकली थी इसमें बात की गई थी कि सूबे से बाहर के शिक्षकों की खोज हो रही है। जिले में कितने शिक्षक सूबे के बाहर जिले के, उनकी सूची के साथ साथ उनके प्रमाण पत्र की जाँच का आदेश यहाँ पर दिया गया था। और काउंसलिंग के समय भी हटाए गए थे दर्जन भर अभ्यर्थी, उसकी भी बात की गई है। साथ ही राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के अंक में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। विभिन्न जिलों में अंकों पर छूट लेने का मामला सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में
यहाँ पर सूबे से बाहर के शिक्षकों के रिकॉर्ड लगातार खंगाले जा रहे हैं। सभी बीईओ को ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन का आदेश भी यहाँ पर दिया गया है। अब तक जिले से सूची नहीं मिली है, बाकी लगातार जांच के आदेश चल रहे हैं। इन केस यहाँ से लोग बाहर होते हैं तो फिर जो पोस्ट खाली होती हैं वो आगे आने वाली TRE 4 में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वही जुड़ करके आगे आने वाली वैकेंसी में जो है वो दिखती हैं। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।